अब आपके सामने हमारे रफ़ीक़ मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती फ़िदा हुसैन साहब तशरीफ़ लाए हैं कठौरी से। ये कठौरी एक तरह का मरकज़ है चंदौली ज़िला में। इस मरकज़ और इन लोगों की एक बहुत बड़ी मोहब्बत है उलमाए कठौरी की कि हमेशा उन्होंने हमारा साथ दिया। जब भी इन लोगों को हमने दावत दी बहुत खुश होकर तशरीफ़ लाए और लब्बैक करके तशरीफ़ लाए और अपने आप के महल्ले में आते हैं और उनको बड़ी खुशी मिलती है। हज़रत मौलाना मुफ्ती फ़िदा हुसैन साहब कुछ नासिहाना कलाम कराएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, असर बाद से मुसलसल आप हज़रात बच्चों के प्रोग्राम से महजूज हो रहे थे। अब चूंकि रात का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका है और आज की ये मुबारक रात और उसकी मुबारक घड़ी जो हमारे लिए और आप हज़रात के लिए बहुत कीमती है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इस रात की कदरदानी नसीब फरमाए और इस मुबारक रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम ईमान वालों की मग़फ़िरत कामिला अता फरमाए और हमारे वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमाए। मेरे भाई, मैंने आप हज़रात के सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका तिलावत की है, जिसके अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखलाए। दुनिया के किसी तालीम के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरुकुम का लफ्ज नहीं फरमाया। खैर का लफ्ज कुरान की तालीम के ऊपर फरमाया। बतलाने का मकसद ये है कि ये कुरान और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो इन मकातिबे दीनिया के अंदर पढ़ाया जाता है, इसको हम मामूली न समझें, बल्कि ये वक्त की ज़रूरत ही नहीं बल्कि अहम तरीन ज़रूरत है। हमारे बड़ों का भी यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मकातिब का क़याम होना चाहिए। इन मकातिब के ज़रिए से हम अपनी आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। अगर ये मकातिब नहीं होंगे, हमारे बच्चों को कुरान और सुन्नत की तालीम नहीं मिलेगी, तो मेरे भाई कहीं ऐसा न हो कि आने वाले वक्त में हमारी कब्रों के ऊपर खड़े होकर कोई फातिहा पढ़ने वाला ना मिले, हमारे जनाजे को पढ़ाने वाला कोई ना मिले,
हमारे बच्चों और बच्चियों का निकाह पढ़ाने वाला कोई ना मिले। इसलिए आज के इस पुरफितन दौर के अंदर जहां चारों तरफ से हमारे दीन के ऊपर, हमारे मजहब के ऊपर, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, हमारी आखिरी किताब कुरान के ऊपर चारों तरफ से यलगार हो रहे हैं, इस्लाम को मिटाने की नापाक कोशिशें की जा रही हैं, कुरान को मिटाने की नापाक कोशिशें की जा रही हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के ऊपर और आपकी जिंदगी के ऊपर तरह तरह की गलत चीजें बयान की जा रही हैं, आपकी शख्सियत को मजरूह करने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे नाजुक और पुरफितन दौर के अंदर इन मकातिब का क़याम और इनके जरिए से अपने बच्चों की ईमान की हिफाजत, अपने आने वाली नस्लों के ईमान और दीन की हिफाजत सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मकातिब दीनिया और मदारिस इस्लामिया के जरिए से हो सकती है। इसलिए मेरे भाई, हम इन मकातिब को अहमियत की नजर से देखें और इन मकातिब के अंदर अपने माल के जरिए से, अपनी जान के जरिए से, अपने औकात के जरिए से हम इनका ताउन करें और इसको ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने की कोशिशें करें। जहां मकातिब का निज़ाम ना हो वहां मकातिब के क़याम का नज़्म करें। मेरे भाई, आपके सामने इन नौनिहालों ने इतना बेहतरीन प्रोग्राम पेश किया, सुनकर और देखकर बड़ी खुशी हुई। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी मेहनतों को, इनकी काविशों को और इनके असातिज़ा की मेहनतों को और काविशों को कबूल फरमाए और इन बच्चों को और ज्यादा तरक्कियात से नवाजे और हम तमाम लोगों को दीन से, कुरान से और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और उल्फत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।